शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री विष्णवे नमः। परमात्मने नमः। अंत्यकर्म श्राद्ध प्रक्रिया का निरूपण भाग 2। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। सामान्य रूप में कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने की विधि है। क्षय तिथि। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। कुछ प्रदेशों में पार्वण श्राद्ध भी करते हैं। एकोदिष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंड का दान तथा कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह अर्थात दादा, प्रपितामह अर्थात परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह अर्थात नाना, प्रमातामह अर्थात परनाना, वृद्ध प्रमातामह अर्थात वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहाँ भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त 1 चट और लगाया जाता है जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्व देव के चट लगते हैं। इस तरह 9 चट लगाकर पार्वण श्राद्ध संपन्न होता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हों तो कम से कम एक संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। वार्षिक तिथि पर तथा पितृपक्ष की तिथियों पर किया जाने वाला सांकल्पिक श्राद्ध। किसी कारणवश पिंडदानात्मक एकोदिष्ट तथा पार्वण श्राद्ध कोई न कर सके तो कम से कम संकल्प करके केवल ब्राह्मण भोजन करा देने से भी श्राद्ध हो जाता है। इसलिए कई जगह मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। यहाँ ब्राह्मण भोजन की निमित्त सांकल्पिक श्राद्ध की विधि संक्षेप में बता रहे हैं। वार्षिक तिथि अर्थात एकोदिष्ट अथवा पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध की तिथि आने पर पिंडदानात्मक श्राद्ध संभव न होने की स्थिति में अथवा पिंडदान निषिद्ध होने की स्थिति में सांकल्पिक श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। इन तिथियों पर जो पिंडदानात्मक श्राद्ध न कर सकें उन्हें श्राद्ध का संकल्प कर आगे की बताई हुई प्रक्रिया से ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सकें तो केवल सोपस्कर आमान्य से भी श्राद्ध की पूर्णता हो सकती है। आमान्य संकल्प की विधि आगे बताई जा रही है। वार्षिक तिथि पर ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध। पूर्वाभिमुख हो, हाथ में त्रिकुश, तिल, जल लेकर इस प्रकार संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत।
विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्य परार्थे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे अमुक क्षेत्रे यदि काशी हो तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते महाशमशान भाई रथ्यावाम भागे बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे उत्तरायणे अथवा दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्र अमुक शर्मा वर्मा गुप्तोहम अमुक गोत्रस्य अस्मत्पितुः क्षुधा पिपासा निवृत्ति पूर्वक क्षय तृप्ति संपादनार्थम ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्धम पंचबलि कर्मम च करिष्ये। ऐसा कह करके संकल्प करके जल छोड़ दें। पंचबलि विधि 5 पत्तों पर अलग अलग भोजन सामग्री रखकर बताए हुए अनुसार पंचबलि करनी चाहिए। गोबलि पत्ते पर मंडल के बाहर पश्चिम की ओर आगे बताए हुए मंत्र को पढ़ते हुए सभ्य होकर गोबलि पत्ते पर दें। सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्य राशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो नमः। यदि मंत्र स्मरण न रहे तो केवल गोभ्यो नमः आदि नाम मंत्र से बलि प्रदान कर सकते हैं। स्वान बलि पत्ते पर जनेऊ को कंठी कर आगे बताए हुए मंत्र से कुत्तों को बलि दें। द्वौ स्वानौ श्यामस बलौ वैवस्वत्कुलोद्भवौ ताभ्यमान्नं प्रयच्छामि इदं स्वभ्याम नमः। काक बलि पृथ्वी पर अपसभ्य होकर आगे बताए हुए मंत्र पढ़कर कौओं को भूमि पर अन्न दें। इंद्रे वारुण वायव्या याम्या वै नैऋत्यास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडं वयोज्झितम् इदमन्नं वायसेभ्यो नमः। देवादि बलि पत्ते पर सभ्य होकर आगे बताए हुए मंत्र को पढ़कर देवता आदि के लिए अन्न दें। देवा मनुष्याः पशो वयांसी सिद्धाः सयच्छोरग दैत्य संगाः प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदमन्नं देवादिभ्यो नमः। पिपीलिकादि बलि पत्ते पर इसी प्रकार आगे बताए हुए मंत्र से चींटी आदि को बलि दें। पिपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबंध बद्धा तेषां तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विशिष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः। इसके पश्चात ब्राह्मण भोजन के लिए थाली अथवा पत्तल में सोपस्कर अन्न परोस लें और अन्न पात्र का स्पर्श करते हुए अपसभ्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक तिल जल लेकर पितृ तीर्थ से आगे संकल्प करें। अन्नदान का संकल्प। ओम अद्य अमुक गोत्राय पित्रे अमुक शर्मणे वर्मणे गुप्ताय सांकल्पिक श्राद्धे सोपस्करम परिविष्टम परिवेक्षमाणंच ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंतम इदमन्नम ते नमः। ऐसा कहकर संकल्प का जल पितृ तीर्थ के नीचे छोड़ दें। सभ्य पूर्वाभिमुख होकर आशीर्वाद के लिए आगे प्रार्थना करें। ओम गोत्रम नो वर्धताम दातारो नोभिवर्धन्ताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मां व्यगमस् बहुदेयं च नोस्तु अन्नं च नो बहु भवेद तिथिश्च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु माज याजिष्य कश्चन एता सत्या आशीषः सन्तु। फिर हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर दक्षिणादान का संकल्प आगे इस प्रकार करें। कृतयेत श्राद्ध प्रतिष्ठार्थम दक्षिणा द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहम उत्सृजे। इसके पश्चात प्रार्थना करें। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद्भवेत्
अच्छिद्रमसु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्वेत्ताध्वरेषु यत् अस्मरणाद्देव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादेव श्रुति। इसके अनंतर एक अथवा 3 ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन कर आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराएं। तदनंतर तिलक कर तांबूल तथा दक्षिणा प्रदान करें और ब्राह्मण देव की 4 परिक्रमा कर प्रणाम करें। एवं अंत में शेषान्नम किम कर्तव्यम, अर्थात बचे हुए अन्न का क्या किया जाए, इस प्रकार ब्राह्मण से पूछें। ब्राह्मण उत्तर में कहे इष्टैः सह भोक्तव्यम, अर्थात अपने इष्टजनों के साथ भोजन करें। वार्षिक तिथि पर आमान्य दानात्मक सांकल्पिक श्राद्ध। यदि ब्राह्मण भोजन कराना संभव न हो तो आगे बताए हुए विधि के अनुसार संकल्प करके सूखे अन्न, घृत, चीनी, नमक आदि खड रस वस्तुओं को दक्षिणा सहित श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी उत्तम ब्राह्मण को दे देना चाहिए। आमान्य दान का प्रतिज्ञा संकल्प। हाथ में त्रिकुश तीर जल लेकर संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत् अद्यैतस्य अचिन्त्य शक्तिर्महाविष्णुराज्ञया जगतसृष्टिकर्मणि प्रवृत्तस्य परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28 तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते प्रजापत क्षेत्रे अमुक स्थाने। अगर काशी में करना हो तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते महाशमशाने आनंदवने भगवत्या गंगायाः पश्चिमे भागे अमुक संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक योगे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते देवगुरौ अमुक राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु भौमादि ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण तिथौ अमुक गोत्रः अमुक शर्मा वर्मा गुप्तोहम अस्मत्पितुः क्षुधा पिपासा निवृत्ति पूर्वकम अक्षय तृप्ति संपादनार्थम सोपस्करम आमान्न दानात्मकम सांकल्पिक श्राद्धम करिष्ये। इस प्रकार कह करके हाथ का संकल्प का जल छोड़ दें। आमान्न दान का संकल्प। अपसभ्य दक्षिणाभिमुख होकर हाथ में मोटक तिल जल लेकर आमान्न दान का आगे बताए हुए प्रक्रिया से संकल्प करें। ओम अद्य अमुक गोत्राय अमुक पित्रे अमुक शर्मणे वर्मणे गुप्ताय सांकल्पिक श्राद्धे ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंतम इदमन्नम ते नमः, ऐसा कहकर संकल्प जल आमान्न सामग्री पर छोड़ दें और आमान्न ब्राह्मण को प्रदान करें तथा दक्षिणा भी दें। समस्त पितरों का ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध। पितृपक्ष में प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध करने की विधि है। अतः जो लोग पितृपक्ष में पिता की तिथि पर अथवा अन्य पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध करते हैं, इसके अतिरिक्त पर्वों पर तीर्थ आदि में श्राद्ध करते हैं, उन्हें पार्वण विधि से श्राद्ध करना चाहिए। पिंड दानात्मक पार्वण श्राद्ध संभव न होने पर उसके स्थान पर अपने समस्त पितरों का संकल्प द्वारा श्राद्ध कर ब्राह्मण भोजन कराने के लिए आगे बताए हुए प्रक्रिया से संकल्प कर आगे का कार्य करें। प्रतिज्ञा संकल्प। हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर इस प्रकार से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत् अद्यैतस्य विष्णुराज्ञया जगतसृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28 तमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे अमुक क्षेत्रे यदि काशी हो तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वाम भाग्ये बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे उत्तरायणे अथवा दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे
अमुक गोत्र शर्मा वर्मा गुप्तोहम अमुक गोत्राणाम अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहानाम सपत्नीकानाम अमुक शर्मणाम वर्मणाम गुप्तानाम द्वितीय गोत्राणाम अस्मत् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम सपत्नीकानाम अमुक शर्मणाम वर्मणाम गुप्तानाम नानानाम गोत्राणाम तातांबा त्रितय मित्यादि शास्त्र बोधिता वशिष्ठ संबंधी बांधवानाम ये चास्मतो वांछित तेषां च क्षुत् पिपासा निवृत्ति पूर्वक अक्षय तृप्ति संपादनार्थम ब्राह्मण भोजनात्मकम सांकल्पिक श्राद्धम पंचवरी कर्मम च करिष्ये। ऐसा कहकर हाथ का जल आदि छोड़ दें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन के निमित्त बने हुए सोपस्कर अन्नदान का अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक तिल जल लेकर आगे बताई हुई प्रक्रिया से संकल्प करें। अन्नदान का संकल्प ओम अद्य अमुक गोत्रेभ्यः शर्मभ्यः वर्मभ्यः गुप्तेभ्यः पितृपितामह प्रपितामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः द्वितीय गोत्रेभ्यः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः नानानाम गोत्रेभ्यः तातांबा त्रितय मित्यादि शास्त्र संबोधिता वशिष्ठ संबंधिनभ्यः ये चास्मत्तोभिवांछितेभ्यः ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्धे सोपस्करम परिविष्टम परिवेक्षमाणं च ब्राह्मण भोजन तृप्त पर्यंतम इदमन्नम भगवद्भ्यो नमः। ऐसा कहकर संकल्प का जल नीचे छोड़ दें। इसके पश्चात की प्रक्रिया में आशीर्वाद ग्रहण, दक्षिणादान तथा प्रार्थना आदि कृत्य यथानुसार करना चाहिए। समस्त पितरों का आमान्य दानात्मक सांकल्पिक श्राद्ध। जो लोग ब्राह्मण भोजन न कराकर आमान्य से ही श्राद्ध करना चाहें, वे ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंतम इदमन्नम के स्थान पर ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्याप्तम सोपस्कर मामान्नम बोलें। यदि आमान्य दान भी संभव न हो तो कोई सुपात्र ब्राह्मण न प्राप्त हो तो कम से कम गोग्रास निकालकर गौ को इस निमित्त खिला देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णवे नमः। परमात्मने नमः।